हेलो एंड वेलकम टू द डीडी क्लासेस है ना। आज की वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में 95 मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे। इन पॉइंट्स को याद में रखते हुए आपको क्या करना है, इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। ओके, फर्स्ट पॉइंट है कि आपको अंडरस्टैंड द एग्जाम फॉर्मेट है ना। आपको सबसे पहले एग्जाम के फॉर्मेट को समझ लेना है। ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ओके, जैसे कि मैं बताता हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, लेटर राइटिंग, ऐसे एक्सटेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, और जिसमें लिटरेचर पोर्शन भी कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे ही सेक्शन इसमें क्या हो जाते हैं, कवर होते हैं। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट है कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है ना। स्ट्रेंथ और वीकनेस पे भी आपको फोकस करना है। ठीक है, जो आपका जो वीकर सेक्शन है उस पर थोड़ा स्टडी करना है, वर्क हार्ड करना है, बट आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोनों को पैरेलली याद में रखते हुए आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट है कि यूज़ द क्वालिटी मटेरियल है ना। आपको सबसे पहले क्वालिटी मटेरियल यूज़ करना है, लाइक टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड स्टडी गाइड है ना, आप किसी की हेल्प ले सकते हो, है ना। ठीक है, आपके सब्जेक्ट वाले टीचर्स की आप क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट है कि आपको एग्जाम के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लेना है, और यूज़ द क्वालिटी मटेरियल। ठीक है, क्वालिटी मटेरियल आप क्या करोगे, यूज़ करोगे। ठीक है, एंड फोर्थ है कि प्रैक्टिस राइटिंग है ना। प्रैक्टिस राइटिंग तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, क्योंकि राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है ना। हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसमें राइटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ, जिसमें राइटिंग करना होगा, ऐसे राइट करना होगा, लेटर राइट करना होगा, एक्सटेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एक्सटेक्ट जिसमें क्या होगा, रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट बनानी होगी। ठीक है, जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, एंड फिफ्थ एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर याद करने में दिक्कत होगी, तो आप कीवर्ड्स को आप हाईलाइट करके याद कर सकते हो। ठीक है, जब लिखते टाइम आपको जब क्वेश्चन लिखना है और उसका आंसर याद नहीं कर पा रहे हो, तो आप कीवर्ड्स की सहायता से इजीली राइट कर पाओगे। ठीक है, तो कीवर्ड्स पर भी आपको क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, एंड अब इस सारी बातों को, ठीक है, हमने 5 पॉइंट्स अभी डिस्कस किए। अब इसमें लिटरेचर पोर्शन है। लिटरेचर पोर्शन को कवर करने के लिए सबसे पहले तो आपको भाई एक बार क्या कर लेना है कि जो लेसन है ना, एक बार आप पूरा पढ़ लेना। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ने के बाद आपको कुछ तो समझ में आएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद, कुछ समझने के बाद में आप क्या करोगे कि जो समरी वाले वीडियोस है ना, वो उठा के देख लेना। ठीक है, 20-25 मिनट में आई थिंक एक लेसन का जो शॉर्ट समरी है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे इजीली आप क्या कर पाओगे, चीज़ों को याद रख पाओगे। ठीक है, एंड फोर्थ है कि भाई ग्रामर पोर्शन है ना। ग्रामर पोर्शन तो एक बहुत ही वाइड पोर्शन होता है। ठीक है, तो आप इजीली कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन के लिए आपकी जो स्ट्रेंथ है भाई, जो टॉपिक जैसे टेंस वगैरह है, ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, बहुत सारे ग्रामर पोर्शन में सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीचीज़ के जितने 8 टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसी पे आप काम कर सकते हो। ओके, एंड जो रीडिंग कॉम्प्रहेंसन है, रीडिंग कॉम्प्रहेंसन तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सॉल्व कर करके देखना पड़ेगा, समझना, कॉम्प्रहेंसन इजीली समझ पाओगे। ठीक है, सो ये सारी पॉइंट्स को आप याद में रखते हुए याद रखना है, और देन आपको क्या करना है, इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स यू हैव लर्न हाउ टू लर्न एंड हाउ टू स्टडी। उम्मीद है दोस्तों कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ठीक है, एंड आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए